1857 में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? सन 2000 में 25 दिसंबर हर दिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई। 2005 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना आई। अल्बर्ट बिल विवाद भारत के किस वायसराय के शासनकाल में आयो? अल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के टाइम में आयो है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारत में हंटर कमीशन कब आयो? 1882 में हंटर कमीशन आयो। लॉर्ड लिटन को साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था? ओवन मेरिडिथ के नाम जाने जाते लॉर्ड लिटन ने। रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में भारत में पहलो अकाल आयोग की स्थापना कब हुई? 1880 में। लॉर्ड लिटन ने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 19। लॉर्ड लिटन के काल में महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद की उपाधि कब धारण की? 1877 में केसरे हिंद की उपाधि। भारत में नील विद्रोह किस वायसराय के टाइम में हुआ? कैनिंग के टाइम में नील विद्रोह हुआ है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को अपनी हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अवध ने 56 में मिलाया और 57 में क्रांति होगी। 1856 में भारत के किसी गवर्नर जनरल ने भारतीय तोपखानों का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ ले गया था। डलहौजी तोपखानों कलकत्ता में मेरठ ले गयो। डलहौजी के शासनकाल में लाया गया वुड का डिस्पैच यानी निर्देश पत्र किससे संबंधित है? विश्वविद्यालय में शिक्षा सुधार से संबंधित था। 1854 में वुड का डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया? डलहौजी। भारत के किस गवर्नर जनरल को कट्टर सुधारवादी एवं साम्राज्यवादी कहा जाता है? डलहौजी सुधारवादी और साम्राज्यवादी कॉमरेड साम्यवादी डलहौजी कहे। मुंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने की थी? ऑकलैंड ने की थी। बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया था? हेसिंगटन ने समाप्त कर दिया, बोले कोई हैसियत नहीं है पेशवाई का। लॉर्ड हेसिंगटन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे? तो ये तो पता ही नहीं भाई। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की प्रणाली किस वर्ष की थी? 1798 में सहायक संधि शुरू करी लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। निम्न में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के लिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई? सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई मैसूर के खिलाफ। भारत में सिविल सेवा को जनक पुलिस सेवा को जनक किन कहे? कार्निवालिस ने। लॉर्ड कार्निवालिस ने शक्ति के विभाजन के उद्देश्य से कार्निवालिस संहिता कोड कब लागू किया था? 1793 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। हेसिंगटन के काल में 1782 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। कलकत्ता में 1781 में प्रथम मदरसे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? वॉरेन हेसिंगटन के टाइम में। बक्सर का युद्ध 1764 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो बक्सर के युद्ध में बंगाल को गवर्नर कौन हो? पेनशिटार्ट, नाम ही तो पेनशिटार्ट। बक्सर के युद्ध में पेनशिटार्ट हो। निम्न में से बंगाल के किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था? क्लाइव ने लागू किया था। भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेसिंगटन। बंगाल के गवर्नर का पद कब गठित किया गया था? 1757 में प्लासी को दो यदि बंगाल को गवर्नर को पद बनाई गई। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? सतारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा निम्न में से किस गवर्नर ने लागू की थी? विलियम बेंटिंग ने। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड आयोग पिट्स इंडिया एक्ट के तहत।
भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? रूस। किस भारतीय गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई? चार्ल्स मेटकॉफ। प्रेस ने स्वतंत्रता दिलाई मेटकॉफ ने। वैसे ऑप्शन में रिपन अपन को नहीं है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? विलियम बेंटिक ने। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली के शुरुआत करने वाला निम्न में से कौन था? थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास में चालू गई, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? मद्रास, जगह चेन्नई के जय बैठे। 1906 के महीने मिंटो से मिले शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो 1906 में मिंटो मिला शिमला में कहो कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हो, आ बात रखी। निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? यानी प्रवर्तन ले कौन हो? लॉर्ड लिटन ले। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लिटन ने। लिटन ले रिपन रद्द करे। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करी, वेलेजली। निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग है, वो यहूदी वायसराय हो भारत को एकमात्र। और इन्हें बिना रीडिंग लेन तो फिर मीटर नहीं बोले आज तन बना दिया। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड मिंटो। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी? कर्जन ने अपनाई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के टाइम में कर्जन के टाइम में करजोले कर दिए ने। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था? रिपन के टाइम में आयो पहलो फैक्ट्री अधिनियम। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुकरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लिटन। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? अच्छा, सुमेल से मिलता है। स्थायी बंदोबस्त कार्निवालिस, कार खराब हो जाए स्थायी बंदोबस्त करना पड़े। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। डलहौजी व्यक्तिगत को सिद्धांत। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वयन हुआ था? लियो डलहौजी क्रियान्वयन कैनिंग के टाइम में हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के टाइम में। डलहौजी के बाद में विस्तार करियो कौन तो हड़पे को नहीं, आखिर विस्तार तो डलहौजी के टाइम में हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? एलन ब्रो के टाइम में अंग्रेजों सिंध विजय हुई, एलन ब्रो के टाइम में। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? डलहौजी ने विलय की नीति चलाई। जेम्स एंड्रूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो डलहौजी को नाम है और जेम्स एंड्रूज रेमजे। जेम्स एंड्रूज रेमजे ये डलहौजी का नाम था। वास्तविक नाम डलहौजी क्या हो? जेम्स एंड्रूज रेमजे। जेम्स एंड्रूज रेमजे डलहौजी का वास्तविक नाम हो। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829। 38 नाट हो गई, 29 है सती प्रथा 1829। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर न करना हट पे विलियम बेंटिक ने। यार तो डलहौजी यार काम कर दिया फिर। तो विलियम बेंटिक ने मैसूर को हड़प लिया भाई। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? वेलेजली के टाइम में। लॉर्ड कार्निवालिस की कब्र कहाँ है? अठा अपने गाजीपुर में। कड़ा गाजीपुर में, कड़ा गाजीपुर में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कार्निवालिस के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्टन पर बर्फ ने चलाया था। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? क्लाइव तो लगाई, हेस्टिंग्टन ने समाप्त करी।
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन ले? एशिंगटन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति एशिंगटन। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशिंगटन। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? कैदी मार दियो, मियन मार दियो भाई। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा स्वर्ग उत्पन्न सेनानायक। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? कर्जन ने। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण कर्जन ने बढ़ावा दिया था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित किया गया था? इरविन के टाइम में। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? कर्जन ने। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? एशिंगटन को। एशिंगटन पिंडारियां उन्मूलन करो। सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? डेलहौजी ने। आधुनिक भारत का निर्माता है डेलहौजी। किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण का प्रथम प्रयास किया? मियो ने। आर्थिक प्रबंधन को विकेंद्रीकरण करो, मियो प्रयास करो पहले बताना। किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहरों कोलकाता, मद्रास और मुंबई में हाईकोर्ट खुला? कैनिंग के टाइम में। हाईकोर्ट की बात कर रही हूँ, मुंबई, कोलकाता और मद्रास में हाईकोर्ट खुला 3 कैनिंग के टाइम में, ठीक है ना। एशिंगटन आकर दे, एशिंगटन के टाइम में सिर्फ कोलकाता में खुले, 3 जगह कौन खुले? कैनिंग के टाइम में खुले। पहली टेलीग्राफ लाइन डेलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच बिछाई गई? कोलकाता और आगरा। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग को नहीं, अनसम्मानित करो, केसर हिंद की उपाधि दी गांधी जी ने। गांधी जी बोले यार तो हार्ड बहुत है, बल्ला ले ले कोई बात नहीं, हार्ड है। तो चेतन सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा था? तो वॉरेन एशिंगटन के टाइम का है चेतन सिंह और नंदन कुमार। नंद कुमार चेतन सिंह को समझ क्यों है? वॉरेन एशिंगटन को समझ है, चेतन सिंह और नंद कुमार। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध विद्युता सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? कार्निवालिस की है। आज जो की सिविल सेवा है वह कार्निवालिस की देन है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यालय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई थी? लॉर्ड लिटन के टाइम में। राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि किन के टाइम में शुरू हुई? लिटन के टाइम में। किन टाइम में? लिटन में। बंगाल को शेर किन कहा जाए? वेलेजलिन। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वॉरेन एशिंगटन टाइम में। सहायक संधि प्रणाली कौन चालू करी? वेलेजलिन ने। श्रीरंगपट्टनम की संधि टिप्पू सुल्तान और किस गवर्नर जनरल के बीच हुई थी? कार्निवालिस के बीच में। कार ले जाकर टिप्पू सुल्तान से संधि कर गया। सिविल सेवा परीक्षा के तहत उच्च पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की थी? डेलहौजी। सिविल सेवा परीक्षा उच्च पदों की नियुक्ति के लिए अच्छा परीक्षा लेनी चालू डेलहौजी की बात है। 1872 में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? मियो के टाइम में। पहली संचार प्रणाली आगरा से कलकत्ता के बीच में शुरू हुई थी डेलहौजी के टाइम में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी डेलहौजी। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक के टाइम में। कोलकाता मेडिकल कॉलेज 1835। अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? विलियम बेंटिक ने। बोले बेंटिक टोरा कौन चुका? अंग्रेजी भाषा बोलो। सती प्रथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? बेंटिक ने। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वैसे तो लिटन ने भी लगाया था, लिटन ऑप्शन में कौन नहीं, वेलेजली उतरो हो, ठीक है ना। तो वेलेजली लिटन दोनों लगाया प्रेस पर प्रतिबंध। वेलेजली ने भी लगाया, अंदर बाढ़ दिया अखबार को। अमृतसर की संधि किंग टाइम हुई? लॉर्ड मिंटो के टाइम में। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में की थी? एशिंगटन के टाइम में। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किंग टाइम में हो? जॉर्ज बार्लो के टाइम में। सिपाही विद्रोह बार्लो, बेल्लोर बार्लो, बेल्लोर विद्रोह बार्लो। प्रेस की स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया? मैटकॉफ ने। प्रेस ने स्वतंत्रता कर दी मैटकॉफ और रिपन। ऑप्शन में रिपन को नहीं तो मैटकॉफ कर दो। भारत में दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1860 में किसके टाइम में हुई? कैनिंग ले आईपीसी सीपीसी कैनिंग ले आईपीसी की
स्थापना करी 1860 में केनिंगटन में। खारदा का युद्ध गवर्नर जनरल के समय हुआ था। जॉन शोर के टाइम हुआ खारदा का युद्ध। भारत में पुलिस को जनक किन कहे जाए, कार्निवालिस ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? चलो आगे देखा जाएगा।